जी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अगर किसी बद इखलाक को बाइखलाक कर दोगे ना, उसकी बीवी सुकून में आ जाएगी, उसकी माँ आराम से सोने लगेगी, उसका बाप कहेगा ओहो हद हो गई, मेरा पुत्र ठीक हो गया, तमीज से बात करने लगा है। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे। मैं बैठा था खाना खा रहा था घर में, तो मेरे घर वाले कहने लगे मदरसे का कोई बच्चा बाहर है, बड़ा सख्त रो रहा है। मैंने कहा बुलाओ, किसी उस्ताद ने डांट दिया होगा। तो बच्चा मेरे पास है तो उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगा पीर साहब मेरी अम्मी ते अब्बू कार फेर पे लड़ते ने, करो फोन आया है। तो मैंने कहा बेटा परेशानी की क्या बात है? कहने लगे बड़ी सख्त लड़ाई होती है, मेरे वालिद मेरी अम्मा को मारते, फिर हम सारे बहन भाई ना चारपाइयों के नीचे छुपते हैं। तो वो दूर है, इस वक्त तो 1.5 घंटे का फासला है, दूर है मेरा घर, और पता नहीं हमारे घर क्या हो जाएगा। पीर साहब आप दुआ मांगे ना, आप दुआ करें ना, उस बच्चे की कैफियत और उसके ऊपर छाई हुई आजमाइश और उसके तबीयत में मैं उसे देख के मेरे आंसू निकल गए। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके बाप को बुलाया, मैंने कहा खुदा के बंदे, तेरी अना और तेरी बीवी की अना इतनी सख्त टकराती है कि तेरी औलाद पेश के रह गई। काश तो रसूलुल्लाह की उस सिफ्त से आगाह होता कि खुदा के बंदों को माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। काश तुम्हारे अंदर वो कैफियत होती। तुम्हारे बच्चे मीलों दूर रह के भी तड़पते हैं कि जाने घर में, क्यों? इसलिए कि गुंजाइश नहीं दिलों में, कोई इखलाकी तालीम नहीं। हमने अपने घरों को खुद अपने हाथों से इतना आजमाइश का घड़ा बना लिया है, लड़ाइयां झगड़े मुसीबतें। क्यों? कि पैसों की तो तबलीग रोज होती है कि कमाने चाहिए, माल की तबलीग तो रोज होती है, दर्द नहीं बटता, इखलाक की बात नहीं होती। ओ सजनों, हमारा गरीब घर था और मेरे अब्बा जी जब गंदम का सीजन खत्म होता घर में लेके आते तो हमारे घर के सेन में खड़े होके फरमाते लो पुत्र किसी दा घर वाल नहीं तकना, मैं दाने पाते ने फड़ोले थे तो ਤੁਹਾਡੀ मां ने अचार पा दिता है। अब परवाह नहीं, इस सादगी के साथ, इस आसानी के साथ गुजारा होता था। मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अब्बा जी लोग बड़ा बड़ा पैगाम देते हैं, पैसे कमाओ पैसे, आप नहीं देते पैगाम। चलें ये बता दें कोई शय पसंद नहीं खाने में? कहने लगे बेटा भूख लगी हो तो हर शय पसंद हो, न लगी हो तो नखरा ही नखरा। अगर तलब होगी तो ये भी तुम्हें नफा देगा, लेकिन अपने घर में सुकून रखना, इत्मीनान रखना, इस टेंशन से अपने एक दूसरे को इखलाक का सबक पढ़ाएं, दिलों की नरमी का दर्स दें, थोड़ी सी कोशिश करें जिससे हमारे घर बच जाएं। और अगर कोई बंदा गुनाहगार नजर आए तो उस पर तनकीद ना करें।